Number 3. From the following particulars of Sri Maheshwari for the assessment year 2020-23, compute his taxable income under the head income from other sources. Ground rent 5,000 rupees फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आता तो वो जाता हाउस प्रॉपर्टी में, ये अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल. फॉलोइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. ए ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक ₹400. यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है तो ऐसे तो हम इसको ग्रॉस अप करते, लेकिन जब कभी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इस साल के लिए उसका लिमिट है 40,000. अगर 40,000 रुपीज़ तक इंटरेस्ट मिला है या उससे कम मिला है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा, और उससे ज़्यादा है तो कटता. तो यहाँ तो सिर्फ 400 है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा. ये सिर्फ इस साल का लिमिट है, हर साल इसके लिमिट चेंज होते रहते हैं. फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक 300 रुपीज़. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है इंडिविजुअल अकाउंट में 3,500 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होता है और जॉइंट अकाउंट में 7,000 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ ऐसे भी मेंशन नहीं है कि कौन सा अकाउंट है, लेकिन अगर हम इसको इंडिविजुअल अकाउंट भी मान के चलें तो भी ये एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का एग्जेम्पशन भी 3,500 है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा. तो बी पॉइंट फुल्ली एग्जेम्प्ट. ए पॉइंट ये इसको ऐसे ही ले लेंगे हम. सी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ फॉर्म ₹600. तो यार रिसीव तो लगा हुआ था, लेकिन जब फॉर्म के साथ डिपॉजिट है और 5,000 से कम का इंटरेस्ट है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा. 5,000 से ज़्यादा है तो ही ग्रॉस अप करते. तो यहाँ सिर्फ 600 रुपीज़ है तो सी पॉइंट को भी ग्रॉस अप नहीं करना है. ए और सी को एज इट इज़ लिख देंगे हम, बी पॉइंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द हाउस टेकन ऑन रेंट ₹5,000, रेंट पेड ₹3,000. तो लेट आउट से जो पैसा आता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन सबलेट करने से जो पैसा आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. तो इन्होंने एक हाउस रेंट पे ले रखा था, उसको किसी और को किराए पे दे दिया, सबलेट कर दिया. 5,000 रुपीज़ उससे ये ले रहे थे और रेंट पेड आगे लिखा हुआ है 3,000. मतलब भाई सबलेट किया है इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने भी किसी से वो घर रेंट पे ले रखा है. तो मेन ओनर को, जो रियल ओनर है, उनको ये 3,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं रेंट, और इन्होंने जिसको रेंट पे दिया है 5,000 रुपीज़ का दिया है. तो इनको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 2,000 रुपये का, क्योंकि इनको मिल तो 5,000 रहा है, लेकिन 3,000 तो ये मेन ओनर को पे कर दे रहे हैं, तो इनके पास केवल 2,000 बचा. इसलिए 2,000 रुपये इनकम फ्रॉम सबलेट से टैक्सेबल रहेगा. Received dividend of ₹3,580 on the shares of an Indian company. डिविडेंड फॉरेन कंपनी पे, इंडियन कंपनी पे, किसी पे भी मिले फुल्ली टैक्सेबल होता है. 3,580 रुपीज़. ऑन 1 जून 2021 Sri Maheshwari took a loan of ₹10,000 at the rate 12% per annum to purchase the shares of another Indian company. He purchased shares of the face value of ₹8,000 for ₹8,000 and invested ₹2,000 in his business. तो अगर ये जो ऊपर दिया हुआ है इंडियन कंपनी, इस डिविडेंड यहाँ से, इस इंडियन कंपनी से जो इनको डिविडेंड मिला है, अगर ये मेंशन होता कि जहाँ से इनको डिविडेंड मिला है उसी शेयर्स को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिडक्टेबल करते, जो लिमिट होता है. लेकिन यहाँ बोला है कि इन्होंने जो लोन लिया था टू परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर इंडियन कंपनी, और उसके बारे में यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है. नो डिविडेंड वॉज रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर. और ये बताया भी गया है कि इस पे, ये वाला जो है, जो जिस पे इन्होंने 10,000 रुपीज़ का लोन ले रखा था, उस पर कोई डिविडेंड नहीं मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिडक्टेबल नहीं होगा इसमें. ही पेड बैंक कमीशन एट द रेट 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड. डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए, लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किया गया है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे हम, नहीं डिडक्टेबल होगा. एंड स्पेंड ₹400 फॉर कलेक्टिंग द रेंट ऑफ द हाउस. तो यहाँ इन्होंने सबलेट किया था और उसको, उस रेंट को कलेक्ट करने के लिए 400 रुपये इन्हें खर्च करने पड़े, तो ये भी डिडक्टेबल होगा. सॉल्यूशन देखते हैं 3 का. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हमारा, हम वो लिख देंगे. जैसे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सबसे पहले दे रखा है ग्राउंड रेंट. तो ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है 5,000 रुपीज़. उसके बाद बोला गया इंटरेस्ट ऑन
फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक 400 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका एग्जेम्पशन होता है कुछ। तो अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंडिविजुअल अकाउंट है कि जॉइंट अकाउंट है। तो अगर हम इंडिविजुअल भी इसको मान के चलें तो ये 300 रुपीज़ जो इसका इंडिविजुअल का एग्जेम्पशन है उससे भी कम है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विथ फॉर्म। तो फॉर्म पे डिपॉजिट किया था, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। तो वर्ड रिसीव तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 5000 से कम है अमाउंट। अगर 5000 से ज़्यादा होगा, जब कभी भी फॉर्म में डिपॉजिट करने से इंटरेस्ट मिला है तो 5000 से कम है अगर अमाउंट इंटरेस्ट का, तो फिर ग्रॉसअप नहीं करना है। 5000 से ज़्यादा है तब ग्रॉसअप करेंगे। तो यहाँ 600 एज इट इज़ आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सबलेटिंग द हाउस। तो हाउस को लेट आउट करने का तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन सबलेट करने से जो इनकम आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द हाउस टेकन ऑन रेंट ₹5000, रेंट पेड ₹3000। मतलब कि जिस मकान को इन्होंने सबलेट किया, पहले इन्होंने खुद रेंट पे लिया फिर दूसरे को दिया, तो उससे इनको इनकम मिल रही है 5000 रुपीज़ की। और जो एक्चुअल में ओनर है जिससे इन्होंने रेंट पे लिया है उसको ये पे कर रहे हैं 3000 रुपीज़। बोला है ना कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हो रहा है 5000, यानी 5000 इनको सबलेट करने से इनकम मिल रहा है। और ये लिखा है आगे रेंट पेड 3000, यानी कि 3000 रुपीज़ ये जो जिससे इन्होंने लेट आउट रेंट पे लिया है उसको पे कर रहे हैं। तो इनको इनकम कितने की हुई 2000 रुपीज़ की, क्योंकि 3000 तो ये खुद रेंट पे कर दे रहे हैं जो असली ओनर हैं उस घर के उनको। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो फुल्ली टैक्सेबल होता है डिविडेंड 3580। अब इस सबको ऐड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 5000 प्लस 400 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़ प्लस 2000 प्लस 3580, ये आ जाएगा 11580 रुपीज़। उसके बाद लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, लेकिन वो किसी दूसरे इंडियन कंपनी से जो किसी दूसरे इंडियन कंपनी के जो शेयर्स खरीदे थे उस पर बोला गया है, और उस पर कोई डिविडेंड भी मिला नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ डिडक्टेबल नहीं होगा। दूसरा लिखा हुआ है कि बैंक कमीशन 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आता है, यहाँ पे नहीं डिडक्ट होता है। और बोला गया 400 रुपये स्पेंड हुआ है फॉर कलेक्टिंग द रेंट ऑफ द हाउस। तो एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट, तो ये डिडक्टेबल होगा 400 रुपीज़। अब इसको हम लेस कर देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 11180 रुपीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।